कराची रजिस्ट्री ने नस्ला टावर नजरसानी दरख्वास्त को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, जबकि नस्ला टावर गिराने का फैसला बरकरार रखा गया है। नस्ला टावर से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला भी सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने नस्ला टावर नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। नस्ला टावर गिराने का फैसला बरकरार रखा गया है, जबकि नस्ला टावर से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला भी सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने नस्ला टावर नजरसानी दरख्वास्त से मुस्तरद कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा, दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में लार्जर बेंच ने नस्ला टावर नजरसानी की तमाम दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है और कमिश्नर कराची को यह हुक्म दिया है कि 1 माह के अंदर अंदर नस्ला टावर के अंदर जो लोग मुकीम हैं उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए और नस्ला टावर को गिरा दिया जाए। दौरान समाअत आबिद जुबैरी मकीनों की जानिब से पेश हुए। इसके साथ ही मुनीर मलिक नस्ला टावर मालिक की जानिब से और बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद भी अदालत में पेश हुए। ये लार्जर बेंच था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने की है, जबकि जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद इस लार्जर बेंच का हिस्सा थे। मुनीर मलिक ने खासा तवील दलाइल दिए हैं। उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि नस्ला टावर कानूनी है और उन्होंने ये ज़मीन सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से ली थी, जबकि जस्टिस इजाजुल एहसन ने दस्तावेज़ात का जायज़ा लेने के बाद बताया कि आपके पास जो कानूनी लीज बनती है वो 780 स्क्वायर यार्ड की थी, लेकिन आपने जो नस्ला टावर बनाया है वो तकरीबन 1100 स्क्वायर यार्ड पर बना दिया है। लिहाजा जो आपकी इजाफी ज़मीन है उसके दस्तावेज़ात कहीं पर भी मौजूद नहीं हैं। आबिद जुबैरी ने कहा कि उनके मुवक्किलीन ने फ्लैट ख़रीदा और घरों वालों को बेघर करना इंतहाई मुश्किल अमल होता है, जिस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आपका तो मसला ही नहीं है। अगर आपने मालिक से ये फ्लैट ख़रीदा है नस्ला टावर के, तो आप ये रकम मालिक से ख़रीद सकते हैं और उनके खिलाफ सूट भी दायर कर सकते हैं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद नस्ला टावर से मुतल्लिक तमाम जो अपीलें दायर की गई थी नजरसानी की वो मुस्तरद कर दी हैं और कमिश्नर कराची को ये हुक्म दिया है कि वो 1 माह के अंदर अंदर अमल दरामद करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं। ठीक है बिलाल अहमद, अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर केस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन और सीनियर वकील मुनीर मलिक के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ है। इसके मुतालिक बिलाल के तफसीलात हैं। जी, मुनीर मलिक ने रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि नस्ला टावर है वो मुकम्मल तौर पे कानूनी है, जिस पर जस्टिस इजाजुल एहसन मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि एक अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था जो कि आशियाना बनेगा नाज़े शाख पर, तो आपने जो ये आशियाना बनाया है वो दरअसल शाख नाजुक पर बना दिया है और आप तो इतने टैलेंटेड वकील हैं और आप जैसे हैं, आप दिन को रात और रात को दिन करने के सलाहियत भी रखते हैं, जिस पर मुनीर मलिक ने कहा कि वो टैलेंटेड वकील नहीं है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि आप जिस किस्म के दलाइल दे रहे हैं वो अदालत को मुतमईन करने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से आपने ये ज़मीन ली है और आप ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी आपको ये लीज देने का अख्तियार रखती थी, लेकिन हकीकत यह है कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को भी ये अख्तियार नहीं था कि वो आपको इजाफी लीज दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की अमरीका इलाज करवाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। उमर शरीफ के साहबजादे जवाद उमर का कहना है कि आज एयर एम्बुलेंस आने का कोई इम्कान नहीं है। एयर एम्बुलेंस आने में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। जवाद उमर ने कहा कि सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस की रकम अदा कर दी है। एयर एम्बुलेंस पाकिस्तान रवानगी के कबल तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। एयर एम्बुलेंस जिना टर्मिनल पर लैंडिंग करेगी। इसमें मौजूद डॉक्टर्स की टीम तिब्बी मुआयना करेगी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा वाजिद से। जी वाजिद, आगाह कीजिएगा। जी, ऐसे ही है जैसे आपने भी बताया कि अभी तक एयर एम्बुलेंस के आने का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा कि आज आएगी। ख्याल किया जा रहा है कि कल रात या परसों सुबह एयर एम्बुलेंस अमेरिका से कराची जिना टर्मिनल पहुंचेगी। यहाँ पे कराची में आखा अस्पताल में उमर शरीफ को लेने के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। उनकी तबीयत बेहतर है। डॉक्टर जी बता रहे हैं कि वो सफ़र के काबिल हैं
और जब एयर एम्बुलेंस की टीम कराची आएगी तो एक बार उनका तबी मुआयना करने के बाद ये फैसला करेगी कि आया फ़ौरी उमर शरीफ को अमरीका रवाना किया जा सकता है कि या मज़ीद उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उमर शरीफ के साथ यहाँ पे एयर एम्बुलेंस में उनकी अहलिया ज़री गज़ल और उनके बेटे जवाद उमर जाएंगे, जबकि कमर्शियल फ़्लाइट से उनकी पहली अहलिया फ़रादीबा और उनके जो दूसरे साहबजादे हैं फवाद उमर वो अमरीका रवाना होंगे। यहाँ पे कराची में तैयारियाँ पूरी हो गई हैं, पेमेंट उनको एयर एम्बुलेंस को कर दी गई है। 16 घंटे का सफ़र है, लेकिन वो अपना शेड्यूल तय करने के बाद जहाँ उसको स्टॉप करके फ्यूलिंग करनी है, उसके बाद वो सब चीज़ें तय करने के बाद एयर एम्बुलेंस कराची रवाना होगी। इम्कान यही है, ज़रा ये बताते हैं कि कल रात और परसों सुबह एयर एम्बुलेंस कराची पहुँचेगी जिना टर्मिनल। जी अच्छा वाजिद, ये आगाह कीजिएगा उमर शरीफ साहब की अब तबीयत कैसी है? जी अस्पताल ज़राए के मुताबिक उमर शरीफ की तबीयत में बेहतरी है। जो गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा गया था कि उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी और उनको डॉक्टर्स ने उनके अगले 24 घंटे या 48 घंटे तशवीशनाक करार दिए गए थे, लेकिन उससे माशाल्लाह से अब उनकी तबीयत संभल गई है, बेहतर हो गई है और बर वक्त और फौरी इलाज से, बेहतरीन इलाज से उनकी तबीयत में आफाक आया है और इस वक्त वो बेहतर कंडीशन में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वाजिद। मॉनसून का नया स्पेल सिंध में दाखिल हो चुका है। कराची में कल बादल खुलकर बरसेंगे, आज बूंदाबांदी भी मतवक्के है। मौसम की सूरत हाल जानते हैं अपनी नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, आगाह कीजिएगा, आज शहर कायद का मौसम कैसा है? आज बिल्कुल कराची में मौसम खुशगवार है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्के और कहीं गहरे बादलों के डेरे हैं। धूप छाँव का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसके बायस जो है वो मौसम खुशगवार है। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल दोपहर के वक्त जो है वो गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, जिसके बाद जो है वो शाम से बारिशों का आगाज़ होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात तक जो है वो सिस्टम मानसून का कराची में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। आज शाम और रात में जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि कल जो है वो बाकायदा बारिशों का आगाज़ शाम के वक्त होना शुरू हो जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। मानसून का ये जो आखिरी स्पेल है ये 3 रोज़ तक जारी रहेगा और महकमा मौसमियात का कहना है कि कल से शुरू होने वाली बारिशें जो हैं वो वक्फे से हफ्ते तक जो है वो जारी रहेंगी। महकमा मौसमियात का बारिशों की शिद्दत के हवाले से ये कहना है कि दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ज़्यादातर बताया ये जा रहा है कि गुलशन हदीद, स्टील टाउन और मदफात के जो इलाके हैं वहाँ तेज़ बारिश का इम्कान है। अलबत्ता शहर में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो मौसम इसी तरीके से जुज़वी अबरालूद रहेगा, शहर में बादल रहेगा और ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका रबिया खान। सबसे पहले बड़ी खबर से आपको आगाह करें कि इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को दे दी है। नेपरा माहाना फ्यूल चार्जेस की मद में 97 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर 29 सितंबर को समाअत करेगा। बड़ी खबर है और कि इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को दे दी है। नेपरा माहाना फ्यूल चार्जेस की मद में 97 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर 29 सितंबर को समाअत करेगा। 29 सितंबर को समाअत की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अवैस कयानी से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। अवैस कयानी से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को दे दी है, जबकि नेपरा माहाना फ्यूल चार्जेस की मद में 97 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर 29 सितंबर को समाअत करेगी। कि इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को दे दी है, जबकि नेपरा माहाना फ्यूल चार्जेस की मद में 97 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर 29 सितंबर को समाअत करेगी। 29 सितंबर को समाअत की जाएगी, जबकि कि इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को दे दी है और नेपरा माहाना फ्यूल चार्जेस की मद में 97 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर 29 सितंबर को समाअत करेगी। महकमा लाइफ स्टॉक ऑफिसर्स में सेक्शन अफसर जुल्फ़िकार अली मेरानी की नैब के हाथों गिरफ्तारी किस वजह से अमल में लाई गई, सिटी 21 ने खोज लगा ली है। सेक्शन ऑफिसर जुल्फ़िकार अली मेरानी का मुबैना तौर पर एयरपोर्ट के करीब बैतुल नूर हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर 12 करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आ चुका है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, महकमा लिव स्टॉक व फिशरीज़ में गुज़िश्ता रोज़ सेक्शन अफसर जो 17 ग्रेड के हैं जुल्फ़कार अली मीरा ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के ओहदे पर तैनात थे, उनकी जो नेब की जानब से गिरफ्तारी के मामले पर जब इस पूरी सूरत हाल के हवाले से गहराई में जाकर इसकी खोज लगाई गई है तो इनकी गिरफ्तारी का जो मामला है वो दरअसल हक़ाइक़ ये है कि उन्होंने बैतुल नूर नाम जो सोसाइटी कराची एयरपोर्ट के साथ सरकारी जो एराजी पर वहाँ पर जली सोसाइटी बनाई थी और उस वक्त वो जो है महकमा ख़जाना में सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तैनात थे। इन्होंने 4 साथियों के साथ मिलकर ये मुबैना तौर पर जाली सोसाइटी बनाई। सोसाइटी बनाने के बाद में कराची के शहरियों को प्लाट अलाट किए गए, उनको जो है फाइलें जाली दी गई। उसके बाद में इस पूरे मामले की कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब ने सिंध ने तहकीकात की। तहकीकात करने के बाद इन्होंने मजमूई तौर पर कराची के शहरियों से 12 करोड़ रुपए बटोरे थे। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ से गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से नेब ज़रा का कहना है कि इनकी तरफ 2 करोड़ रुपए जो पहले बार इनको अदा करने थे वो रकम अदा नहीं की, जिसके बाद जो है उनको गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से नेब ने इस अफसर को गिरफ्तार करने के बाद में जब इन्होंने रकम अदा नहीं की है तो इस हवाले से महकमा लाइव स्टॉक को भी उन्होंने तफसीली तौर पर आगाह कर दिया गया कि नेब से इन्होंने प्ले बार्गेनिंग की थी, लेकिन बावजूद जो है इन्होंने पैसे जमा नहीं कराए, जिसके बाद जो उनकी गिरफ्तारी अमल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोडियो। शहर में सरकारी स्कूलों की मखदूश इमारतें तलबा और असातिज़ा की जिंदगियों के लिए खतरा बन गईं। महकमा तालीम सिंध की नाअहली के बायस स्कूल की इमारतें खंडरात में तब्दील हो रही हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल के TS1 किसी भी वक्त हादसे से दो चार हो सकता है। तफसीलात जानते हैं समीन नवाज से। जी समीन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कराची में हम देख रहे हैं कि शहर के बेशतर स्कूल ऐसे हैं जो खस्ता हाल हैं और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से मुतअद्दिद मरतबा ये अहकामात आ चुके हैं कि जो खस्ता हाल जो मखदूश इमारतें हैं उनको खाली कर दिया जाए, क्योंकि मानसून का भी सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में जो मखदूश इमारतें हैं और ख़तरनाक इमारतें हैं उनके खुदा न खास्ता गिरने के खतरात मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसे बेशतर स्कूल्स हैं जो कि खस्ता हाली का शिकार हैं, लेकिन वहाँ पर तालीमी सिलसिला जो है वो ख़त्म नहीं हो सका है, तालीम का सिलसिला जारी है। ऐसे ही एक स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं, गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल KTS 1 नंबर का ये स्कूल कहलाता है और इसके एक ब्लॉक के मैं आपको कुछ मनाजिर दिखाती चलूँ कि यहाँ पर तकरीबन 300 बच्चे इस स्कूल में ज़ेरे तालीम हैं। और इस स्कूल के जिस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर बॉयज़ की क्लासेस होती हैं और चूँकि अब ये काफ़ी ज़्यादा मखदूश हो चुका है, लिहाजा यहाँ से बच्चों को शिफ्ट किसी दूसरे क्लासरूम में कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से कोरोना SOPs की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को लाजमी करार दिया गया है, वो सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो जाएगी जब एक क्लासरूम में गुंजाइश से ज़्यादा बच्चे बैठेंगे। और सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ये छत का प्लास्टर पूरी तरह से झड़ चुका है, सरिये निकले हुए हैं और छत ऐसा मंजर पेश कर रही है जैसे खुदा ना खास्ता किसी भी टाइम ज़मीन बोझ हो जाएगी, जबकि क्लासरूम में बिखरा हुआ जाबजा ये प्लस्तर का मलबा हमें नजर आ रहा है। इस तरह से हमने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाती है, गुंजाइश से ज़्यादा बच्चों को एक साथ बिठाने से खुदा ना खास्ता वो कोरोना में भी मुब्तला हो सकते हैं और जो SOPs हुकूमत की तरफ से अमल पैरा होने के लिए दी गई हैं उनकी भी हमें खिलाफ वर्जी नजर आ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका समीन नवाज। शहर में तालीमी सरगर्मियां तो जारी हैं, लेकिन बाजारों में किताबों की किल्लत पैदा हो चुकी है। वालिदैन को अपने बच्चों के लिए किताबें हासिल करने में मुश्किलात का सामना है, जबकि होल सेलर्स कहते हैं कि किताबों की तरसील में लापरवाही की जा रही है। तफसीलात जानते हैं एहसन चांडियों की इस रिपोर्ट में। जी एहसन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मौजूद हूँ उर्दू बाज़ार में जो किताबों के लिहाज से पाकिस्तान की ख़ास तौर पे कराची की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है। और यहाँ पे सबसे पहले जो तमाम क्लासों का जब नया सेशन शुरू होता है तो कोर्सेज़ यहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाते हैं और कई मरतबा वक्त से कबल शुरू हो जाते हैं जो टाइम दिया जाता है। लेकिन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से ये देखने में आ रहा है कि उनकी लापरवाही कहा जाए या हठधर्मी बोला जाए, सेशन शुरू हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है लेकिन अभी तक मार्केट में किताबें स्कूलों की नहीं पहुँच सकी हैं। हालाँकि जो गवर्नमेंट की सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को किताबों की छपाई के लिए 5 अरब रुपए की खती रकम उनको दी गई थी, सौंपी गई थी कि और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो चेयरमैन थे उनकी जानिब से ये कहा भी गया था, एक प्रेस रिलीज सामने आई थी कि इंशाल्लाह वो वक्त से पहले जो मार्केटों में किताबों की छपाई का काम ख़त्म करके और उनमें डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर देंगे। लेकिन हमें देखने में आ रहा है कि वालिदैन जो है वो शदीद उनको परेशानी का सामना है। जो किताबें हैं ख़ास तौर पर 9 और मैट्रिक क्लास की 9वीं और 10वीं जमात की किताबें यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा दीगर जमातों की भी कुछ किताबें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई हैं, तो बच्चों को जो है वो पढ़ाई में काफ़ी मुश्किलात का सामना आ रहा है। दूसरी जानिब ये भी देखने में आ रहा है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अपनी जो है वो हठधर्मी लापरवाही छुपाने के लिए तमाम किताबें जो है वो वेबसाइट पर भी रख दी हैं। लेकिन वालिदैन का कहना है कि जो वहाँ पे वेबसाइट पे जाकर जो
तुलबा है वो हर वक्त वेबसाइट से नहीं पढ़ने के बाद एक किताब की फॉर्म में भी कुछ किताबें होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एहसन चालियो। शहर से अंदरून और बरून मुल्क रवाना होने वाली 7 परवाजें मनसूख हैं, जबकि एयर सियाल की कोयटा के लिए परवाज कबल वक्त रवाना। आइंदा 8 घंटों के दौरान दीगर परवाजें मुकर्रर वक्त के मुताबिक रवाना होंगी। सिविल एविएशन फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक PIA की परवाज PK 528 लाहौर जाने वाली एयर सियाल की परवाज PF 141 लाहौरी के लिए, सीरियन एयर की परवाज ER 520 इंतजामी मामलात के बायस मनसूख कर दी गई हैं, जबकि बैनुल अक़वामी परवाज़ों में जद्दा जाने वाली सऊदी एयर की परवाज SV 701 और दोहा जाने वाली कतर एयर की परवाज QR 611 भी मनसूख कर दी गई है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कराची में टीवी लाइन अप प्लांट लगाएगा, जबकि सालाना 50,000 यूनिट तैयार किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने जो है अपडेट किया है कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कराची में टीवी लाइनअप प्लान जो है कायम करेगा और ये प्लान 2020-21 की तकरीबन नवंबर दिसंबर में फाल हो जाएगा। ये भी कहा है कि कराची जो प्लान लगेगा, ये प्लान जो है सालाना 50,000 यूनिट जो है टीवी के वो बनाएगा। और यहाँ पे ये बताया है कि जो मेड इन पाकिस्तान का जो फोकस है हुकूमत का, उसको फोकस किया जा रहा है। उससे जो कंपनीज हैं हम दरामदाद करते हैं, उसके बजाय पाकिस्तान में जो है सनतों का फरोग किया जाए। उसके साथ साथ हुकूमत ने इनपुट अखराजात सनती शुबे की रैशनलाइजेशन और दीगर मराद भी दिए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैरून मुल्क में जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में आएँ और अपना प्लान लगाएं और यही प्रोडक्शन करें। अच्छा अशरफ खान, आगाह कीजिएगा पाकिस्तान में कितने प्लांट्स मजीद लगाए जाएंगे? ये अभी देखा जाए तो ये जो पाकिस्तान की जो इक़दाम हैं कि नई जो पॉलिसी आई है सनतों की, उसमें बैरून मुल्क से जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं। जैसे कि मोबाइल कंपनी का प्लांट भी लगा है। उसके बाद अब टीवी के जो सैमसंग की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो कंपनी आ रही है। इसी तरीके से जो अभी बताया गया कि मजीद जो कंपनीज जो पाइपलाइन में है, और अब्दुल रज़ाक दाऊद ने ये पहले भी कहा था 8 से 10 कंपनी है जो कि पाकिस्तान में अपना आके प्लान लगा के मुकामी तौर पर प्रोडक्शन करेगी। और ये तमाम जो है फोकस मेड इन पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान कीमती ज़र मुबादला जो है दरामदाद पर खर्च करता है। मुकामी तौर पर जब प्रोडक्शन होगी तो उससे रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। साथ में जो पाकिस्तान जो डॉलर खर्च करता है दरामदाद की मद में, जैसे टीवी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मोबाइल पर, उसकी बचत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कराची में टीवी लाइन अप प्लांट लगाएगा, जबकि सालाना 50,000 यूनिट्स तैयार किए जा सकेंगे।